नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये क्वेश्चन सर्वप्रथम हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लिखा क्या है? लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए एक देखिए, यहाँ पे चित्र में गुलाब जामुन का चित्र बना दिया हूं। चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। एक गुलाब जामुन है जो बेलन के आकार का है। इसका जो दोनों सिरा है, इधर वाला, ये दोनों देखो अर्धगोलाकार है। इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई 5 से भी दी है और इस गुलाब जामुन का जो व्यास है, व्यास में होता है बच्चों यहां से यहां तक, ये टोटल दूरी ये दी है 2.8 सेंटीमीटर। ये दी है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है कि इसी प्रकार यदि 45 गुलाब जामुन ले लिया जाए तो उसमें कितनी मात्रा में चाशनी होगी। चाशनी क्या होता है बच्चों? चीनी का सीरा। चीनी का सीरा, जब हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें से कुछ सीरा निकलता है। वो दिया है कि वो सीरा एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट है? 30%। इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन यदि रहेगा उसमें टोटल कितनी मात्रा में चाशनी होगी उसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया सर्वप्रथम उसको लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे दिया है गुलाब जामुन की लंबाई। गुलाब जामुन की लंबाई गुलाब जामुन पांच सेंटीमीटर तथा व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अतः हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास हमको पता हो गया, त्रिज्या निकाल लेते हैं। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? व्यास का था, व्यास 2.8 है तो 2.8 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, ये दशमलव और 2 चौका 8। इसका मान आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे लिख लेंगे। देखो यहां पे मैं दिखा दिया हूं त्रिज्या। ये व्यास है, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है और केंद्र से अर्धगोले के कहीं भी, किसी भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, इसकी जो दूरी होगी ये इस व्यास का आधा होगी। तो ये व्यास 2.8 है तो त्रिज्या होगी 1.4। तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 1.4। यहां पे मैं दिखा दिया ये टोटल दूरी 1.4। इसी प्रकार ये भी व्यास 2.8 है, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम लोग 1.4 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब बेलनाकार भाग की हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई को हम ऐसे यहां डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए टोटल दूरी 5 है, 1.4 इस अर्धगोले की त्रिज्या और इधर 1.4। ये दूरी और ये दूरी यदि मैं घटा दूंगा तो हमको बेलन की दूरी निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? टोटल में से 1.4 इधर वाला, 1.4 इधर वाला, ये दूरी, इधर की दूरी और इधर की दूरी घटा दूंगा, ये टोटल दूरी में से हमको ये वाली दूरी निकल जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं। टोटल दूरी 5 है, 5 में से हम लोग निकालेंगे 1.4 इधर से, 1.4 इधर से,
यानी 2 गुणे 1.4, 2 बार निकालेंगे ना तो 2 गुणे 1.4 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 का गुणा 1.4 में कर दो आप लोग, 2 चौका 8, ठीक, दशमलव, 2 एकम 2, घटा दीजिए, 5 में से 2.8 घटा देंगे। देखिए कैसे घटाते हैं बच्चों, ये दशमलव वाली संख्या, ये दशमलव वाली संख्या नहीं है। यदि बिना दशमलव वाली संख्या में से दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो सर्वप्रथम हम बिना दशमलव वाली संख्या में पता करते हैं कि दशमलव इसमें कहां रखे। बिना दशमलव वाली संख्या में सबसे लास्ट में दशमलव होता है। ये 5 है, बिना दशमलव वाली संख्या, इसके लास्ट में दशमलव मानेंगे। ठीक, ये देखो ये दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के पहले वाला अंक ये 5 है, इसके दशमलव पहले वाला अंक यहाँ 2 है, इसके दशमलव जस्ट पहले, इसका दशमलव यहाँ लिख लेंगे। अब इसके जस्ट पहले यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। इस दशमलव के बाद 8 है तो आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे। लेकिन इस दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, 0। अब इसको घटा देंगे, 0 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में 2 गया 2। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2.2 सेंटीमीटर। ये देखिए मैं दर्शा भी दिया हूं, ठीक, ये बेलनाकार भाग की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। अतः 45 गुलाब जामुनों का कैसे निकालेंगे बेटा, एक गुलाब जामुन के आयतन में कितने गुणा कर देंगे, 45 का, क्या लिख देंगे 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन, 1 गुलाब जामुन ठीक। चलिए यहां पे देखिए, यहां 45 है, 45, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, ये दोनों अर्धगोले का आयतन और इस बेलनाकार भाग का आयतन तीनों को जोड़ेंगे तब जाके हमको इस गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा। तो यहाँ 45, यहाँ 45 लिख लिए बेटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे दोनों अर्धगोले का आयतन, ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों अर्धगोले का प्लस बेलन का आयतन, प्लस क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस बेलन का आयतन। ठीक, चलिए दोनों अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर का क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन है। ठीक, तो यहाँ पे 2 अर्धगोला है तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर फिर एच। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 45, 2 दूना 4/3, यहाँ पाई, यहाँ पे बचेगा पाई आर क्यूब प्लस यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर फिर एच। ठीक, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 गुणे पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा कितना बेटो 4/3 गुणे 1 यार, सॉरी यहाँ पे 1 यार बचेगा क्योंकि 3 यार है, 2 यार आर पावर 2 कॉमन कर लिए हैं, 1 यार बचेगा, फिर ये टोटल कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एच। अब हम लोग मान रख लेते हैं, चलिए इतना लिखिए, जगह नहीं है, इतना लिख लीजिए, मैं इधर इधर इरेज करके मैं इधर करता हूं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अब मैं इधर वाला इरेज कर देता हूं टोटल। ठीक है,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 45 है, 45 लिख लेंगे। पाई का मान रखते हैं बेटा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर का मान 1.4, यहाँ पे आ जाएगा 1.4, स्क्वायर है तो घाते में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4/3, आर का मान 1.4, ठीक, प्लस यच कितना है, यच क्या है बेटा, बेलनाकार भाग की लंबाई, यहां पे लिख देंगे 2.2, ठीक। ये 45 हुआ गुणे 22/7 हुआ, 1.4 है, 1.4 को हम भिन्न में, इधर देखिए 1.4 को भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1.4 दशमलव वाली संख्या को भिन्न में कैसे लिखा जाता है बेटा, दशमलव को मार देते हैं गोली, दशमलव को ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक, जो बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं अंश में, बचा कितना बेटा, दशमलव नहीं लिखेंगे, कितना बचेगा 14, और बट्टे दशमलव को फिर 1 मानते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, यहाँ दशमलव के बाद देखो कई अंक है, 1 अंक है तो 1 0, इस 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं, 1.4 को 14/10, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका कई बार गुणा करेंगे 2 बार, तो 14/10 गुणे 14/10, ठीक। यहां पे देखिए इसका इसमें गुणा कर लेते हैं बेटा, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, आया 5.6 बट्टे आया यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2.2, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 से काट लेते हैं हम लोग, 7 दूना 14, ए 2 से कटा 2 पंचे 10, ए 5 से 45 कट गया, 5 9 45, ए 2 से देखो, ए 2 से 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, बचा क्या हम लोगों का, हम लोगों का यहाँ बचा 9, 9 बचा गुणे 22 बचा गुणे 7 बचा, बट्टे में क्या बचा, सिर्फ 5, ठीक। चलिए आइए इसको हल करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 1 का गुणा 5.6 में 5.6 आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में 1 3 3 3 का गुणा 2.2 में करेंगे, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, बीच में लगा देंगे दशमलव, ठीक। 9 गुणे 22 गुणे 7 बट्टे, देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 में 6 जुड़ा 12, 5 6 11 1 12, एक अंक पहले दशमलव, तो इसका आंसर आएगा 12.2/3, ठीक। बेटा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे गुणे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, आंसर कितना आ गया, 3 गुणे 22 गुणे 7, आंसर आ गया हम लोगों का 3 गुणे, चलिए इसका गुणा ही कर लेते हैं हम लोग, 3 का गुणा पहले 22 में करेंगे, 22 3 66, 66 गुणा 7 में करेंगे, 66 गुणे 7, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 छक 42 4 46, 4 से 62, 4 से 62 गुणा 12.2 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12 2 हासिल 1, 2 चौक 8 9,
फिर 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 हासिल 1, 2 चौका 8 9, फिर 1 दूना 2, 1 छक्का 6, 1 चौका 4, जोड़ते हैं 4 4 2 6, 9 2 11, 2 13, 3 हासिल 1, 9 6 15 16 हासिल 1, 5 1 6। यहाँ पे देखिए एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 5636.4। इसका आंसर आ गया 5636.4/5। ठीक, ये सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमको मिल गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, चाशनी की मात्रा। 45 गुलाब जामुन में कितनी मात्रा में चाशनी होता है, यहां पे निकालेंगे चाशनी की मात्रा। इसलिए चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा बेटा क्वेश्चन में दिया है एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 30% है और हमको 45 गुलाब जामुन के आयतन 45 गुलाब जामुन निकालना है, तो इस 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकाल देंगे तो हमको चाशनी की मात्रा 45 गुलाब जामुन में निकल जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेटा, इसलिए 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे करेंगे हम लोग इसका 45 गुलाब जामुन इसका 30% निकाल देंगे, 5636.4/5 का 30% का 30%। ठीक, चलिए आप लोग इधर का मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला आप लोग चित्र वगैरह बना लीजिएगा। इधर का बच्चे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, मैं इधर अब करवाता हूं, इधर जगह नहीं है। इरेज कर देता हूं इधर का। ये आ जाएगा 5636.4/5 का मतलब होता है गुणा 30% मतलब 30/100। ठीक, ये शून्य से शून्य कट गया, ठीक ना। अब ये 5 का भाग इसमें दे देते हैं बेटा, 5 का भाग 5636.4 में दीजिए भाग, 5 एकम 5, 5 का भाग 6 में 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 13, 5 दूना 10 बचा कितना 3 हो गया 36, 5 सत्ते 35 बचा 1। लेकिन बेटा ये किसके पास चला जाएगा, 4 के पास, लेकिन 4 यहाँ दशमलव है तो पहले दशमलव लगा लेंगे, ठीक ना। ये हो गया 14, 5 का भाग अब 14 में 5 दूना 10, इसमें बचा कितना 4, 4 बचा बेटा, दशमलव लग चुका है तो 1 जीरो तुम लोग बढ़ा सकते हो गया 40, 5 5 8 40। इसका आंसर आ गया 1127.28 बट्टे, हाँ सॉरी बट्टे, हाँ ये आ गया, एक गुणे में भी 3 है बेटा, ये बाकी है, गुणे 3/10। ठीक, ये 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 26 2 नहीं सॉरी 3 दूना 6 2 8, फिर दशमलव, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 बट्टे में 10। देखिए बेटा किसी भी संख्या में
किसी भी दशमलव वाली संख्या में एक ट्रिक समझिए, यदि 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इसी प्रकार हम भाग देते हैं। तो यदि 10 का भाग देंगे, इसमें एक शून्य है, यदि 10 का भाग देंगे बेटा तो जो दशमलव होगा वो एक अंक पहले आ जाता है। यदि 100 का भाग देंगे तो जो दशमलव होता है बेटा वो 2 अंक पहले आ जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि 1000 का भाग देंगे दशमलव संख्या में तो दशमलव 3 अंक पहले आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 का भाग दे रहे तो ये दशमलव जो है बेटा ये डाक इधर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 3 3 8। ये दशमलव जो है यहाँ पे आ गया 3 3 8 दशमलव यहाँ आ जाएगा बेटा, बचेगा 1 8 4, ये आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। यही हमारा आंसर है, चाशनी की मात्रा। यहां पे लिखेंगे अतः चाशनी की मात्रा 338.184 सेंटीमीटर का क्यूब होगी। ठीक, ये लिख लीजिए आप लोग, यही हम लोग का आंसर है बेटा।